Every August 15th, India celebrates its Independence Day. This year, part of America is also stepping in to join the celebrations. State governors are signing proclamations and iconic skylines will glow in tricolors. New York and New Jersey have officially declared August 15 as India Independence Day. जी ये बताओ सबसे पहले कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया एक साथ ही ऑलमोस्ट आजाद हुए थे, क्या डिफरेंस है आज के दिन में दोनों कंट्रीज के बीच में? बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अभी भी मईशत में वो कितना ज्यादा हमसे आगे हैं। बहुत से पॉइंट्स हैं, ये तो चले एक पॉइंट है मैंने पहले ही कह दिया है, लेकिन मईशत में हमसे वो कितना आगे हैं। लेकिन वो वंदे मातरम के 150 साल हो गए हैं। तो आपका जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो उसका फ्लैग लेके आएगा, उसको सुना है कानून साजी भी की जा रही है। अब इंडिया जो है वो जारी बात है, वहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है रिलीजन्स की, मुख्तलिफ रिलीजन है, मुख्तलिफ सारा सिलसिला है। आपको लगता है ये राइट कदम है? हमारे यहाँ पाकिस्तान की मैं बात कर रही थी डॉक्टर साहब के 10-12 साल पहले जो आम पब्लिक है ना वो 14 अगस्त बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करती थी, बहुत डेकोरेशन वगैरह हुआ करती थी। अब होते होते सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे बात जा चुकी है कि पब्लिक के अंदर वो जोश खत्म हो गया है, शायद परेशानियों की वजह से। आगे हैं, हम उनसे बहुत पीछे जा रहे हैं। दुनिया में वो 4थे से 5वें नंबर पे आगे आते हैं मईशत में, जबकि हम उनसे 49वें नंबर पे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं, उनके रिलेशंस अच्छे हैं, उस तरह से अच्छे हैं जिस तरह हमारे गुजरा भी तो करी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है कि देखो भारत का स्वतंत्रता दिवस पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को हमने भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जिसको लेकर किसी ने बधाई तक नहीं दी। दरअसल भारत ने 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसे लेकर दुनिया के तमाम देशों ने भारत को बधाई दी। इस बीच अमेरिका ने भी बड़ा ऐलान किया है। वहाँ के 2 राज्यों न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है। साथ ही 15 अगस्त को आधिकारिक तौर पर इंडिया डे घोषित किया गया तथा दुनिया भर में भारतीय दूतावासों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वहीं इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर जोर दिया। खास बात यह रही कि इतिहास में पहली बार लाल किले के प्राचीर से वंदे मातरम का विशेष गायन भी हुआ। प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। हमारे यहाँ पाकिस्तान की मैं बात कर रही थी डॉक्टर साहब के 10-12 साल पहले जो आम पब्लिक है ना वो 14 अगस्त बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करती थी, बहुत डेकोरेशन वगैरह हुआ करती थी। अब होते होते सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे बात जा चुकी है कि पब्लिक के अंदर वो जोश खत्म हो गया है, शायद परेशानियों की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से, जो कह लीजिए कि लोगों के जो जेब है या जो पैसा है वो इजाजत नहीं देता कि वो उस तरह की बात करें। कई नाराजगियां भी हो गई हैं बहुत। क्या भारत में भी आज भी उसी तरीके से 15 अगस्त सेलिब्रेशन होती है जैसे कभी 10-15 साल पहले हुआ करती थी? पाकिस्तान इज नॉट एन आइडिया ऑफ अ सॉयल। पाकिस्तान देश का आइडिया नहीं है, पाकिस्तान एक रिलीजियस आइडिया है। आप अभी देखिए ईद आएगा, लोग एकदम जान घर से, गवर्नमेंट ना भी मनाए ना, अपना सब निछावर करके मनाएंगे। शबे बारात आ जाएगी तो वो बाइक निकाल के आपकी खोपड़ी पर से चला देंगे वो, ठीक है ना। लेकिन आजादी उनके समझ में नहीं आ रही है कि क्या आजादी, किससे आजादी। तो वो देश से नहीं जुड़े हैं आप लोग, मिट्टी से नहीं जुड़े हैं, आपको अपनी मिट्टी की कदर ही नहीं है। सो पॉइंट सिंपल ये है कि इट डजंट मैटर टू यू। जब ये आपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कभी लड़ी ही नहीं। जो पाकिस्तानी थे वो तो अंग्रेजों के, भाई मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग ने तो 1906 में या 1905 में जब भी उनका जो आया था, जब वो बने और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, उन्होंने कहा भी सपोर्ट किंग एंड क्वीन, ब्रिटिश रूल।
दे स्टूड बाय विद द ब्रिटिश रूल। कभी उन्होंने नहीं कि आपने कभी एक बताइए मुस्लिम लीग का लीडर जो कि जेल में गया हो, जिसकी गोली से वो हुई हो। जैसे हम वीर सावरकर को आप गाली देते हैं, वीर सावरकर जी को अंडमान के अंडा सेल में रखा गया। किसी एक का बताइए जरा, मुस्लिम लीग को जरा अंडा सेल में रखा गया, उनकी जर्दी बन जाती। तो पॉइंट ये है कि आपने कभी भी इंडिपेंडेंस के साथ नहीं दिया, आप एक कॉन्स्पिरेसी में जुड़े और भारत को तोड़ दें। नहीं खैर ऐसा नहीं, वो अशफाकुल्ला खान और क्या क्या नाम जो बताए जाते हैं वो सब थे ना सर आजादी मुस्लिम के लीग के थोड़ी थे। नहीं मुस्लिम लीग के नहीं थे, लेकिन मुस्लिम तो थे ना, मैं ये कह रही हूँ। अशफाकुल्ला खान को मुसलमान मानता है? नहीं मानता है। लोग जिन्ना के फैन है कि अशफाकुल्ला खान के फैन है? नहीं, वो कांग्रेस के थे। कांग्रेस में बहुत सारे मुस्लिम्स थे, यहाँ पे थे, जिनमें मैं अगर नाम बताऊं तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रहे, और कांग्रेस में मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, बहुत सारे थे जो कहते थे। लेकिन अबुल कलाम आजाद साहब तो वो तो चाहते थे कि इंडिया का इस्लामाइजेशन हो, वो तो उनकी स्पीच आप सुन ले, वो कहते थे कि भाई व्हाटएवर, बट वो रहे ना इंडिया में, इंडिया की सर्विस की ना, वो तो वो पाकिस्तान की मैं नहीं मानता उसको। उनकी किताब पढ़ लें आप प्लीज, अभी मैं आपके सामने खोल दूंगा, किताब का नाम है इंडिया विंस इंडिपेंडेंस, आप पढ़ लीजिए। हुमायूं कबीर, आई हैव रेड दैट बुक, हुमायूं कबीर थे, ठीक है। मैं और 10 नाम बता सकता हूँ। मैं आप मेरी बात समझे। 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ है, 15 अगस्त को अपनी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। सबसे पहले आप कोई मैसेज देना चाहें? देखें, मैसेज जहाँ तक आज़ादी की बात है, ये दोनों ममालिक जो हैं बज़ाहिर इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद तो हुए, आज़ादी के नाम पे यहाँ पंजाब का बंटवारा किया गया, आज़ादी के नाम पे कश्मीर का बंटवारा किया गया। उस आज़ादी के नाम पे आज भी जो हैं वो कश्मीरी दोनों ममालिक की जुल्म और सितम की वजह से बहुत साइड पे फिसल रहे हैं। और जो पंजाबी लोअर मिडिल क्लास तबका है, बिलखुसूस जो लोअर क्लास तबका है, उस आज़ादी के नाम पे इधर भी लाहौर में भी अमृतसर में, वहीं जो लोअर मिडिल क्लास है बिलखुसूस पंजाबी, वो पिस रहा है। बाकी उधर भी इधर भी जो सरमाएदार थे, जागीरदार हैं, उधर जो है अंग्रेज़ों के मुल्क में जाके आज भी वहीं अपना सरमाया, आज भी अपनी जागीर जहाँ जिन्हों से आज़ादी ली थी लंदन में जाके, आज भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहीं पे भेजते हैं, आज भी उनकी प्रॉपर्टीज से वहीं पे है, आज भी वो अपने इवेंट्स से एंजॉय करने के लिए वहीं पे जाते हैं, आज भी यहाँ अगर गर्मी होती है तो गर्मी गुजारने वहाँ पे जाते हैं, उधर अगर सर्दी लगती है तो वो जो है यहाँ पे आते हैं। तो ये आज़ादी सिर्फ और सिर्फ एक मुहिब तबके को मिली है, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास तबका है आज भी उधर भी इधर भी, कश्मीरी भी पंजाबी भी, वो जो है गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। तो मैं दोनों तबकात से यही कहूँगा, उधर के भी इधर के भी, इस जो तबका है बिलखुसूस कश्मीर का तबका और बिलखुसूस जो पंजाब का तबका है, इसको मस्जिद बंटवारे के नाम पे आपस में दुश्मनियों की तरफ न धकेले। मैं समझता हूँ भी पंजाबियों को एक्सेस होनी चाहिए अमृतसर जाने के लिए भी, इधर जाने भी, चूँकि दोनों का कल्चर एक है। बिलखुसूस पंजाब का कल्चर वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है,